Hello everyone and welcome to the Netwala Bhaiya YouTube platform. So today we will discuss in detail about national income. We have already covered the different forms of market class, the price determinations under the different forms of market, utility concepts, managerial economics. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम क्या, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे एग्जाम में आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलता है एंड समटाइम्स ऑल्सो द फॉर्मूला आपसे पूछ दिया जाता है और कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं उन फॉर्मूलाज के ऊपर. So today we will discuss national income. Before that, if you have not subscribed the channel, please subscribe it on the YouTube platform, that is your Netwala Bhaiya, and also join the Telegram channel of Netwala Bhaiya. So let's start today's session. National income. National income means आप क्या समझते हो? हमारे नेशन का एक, और या फिर बोल सकते हो इकोनॉमी का हमारा जो इनकम जनरेट हो रहा है. नेशनल इनकम इज योर टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच यू आर प्रोड्यूसिंग इन अ नेशन ड्यूरिंग अ ईयर. एक साल के अंदर जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके जो भी आप अर्निंग्स कर रहे हो, दैट कम्स इन योर नेशनल इनकम. नेशनल इनकम कहीं ना कहीं हमारा वो टोटल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, वो गुड्स और सर्विसेज के जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने नेशन के अंदर और जो सेल कर रहे हैं हम फिर. So what it says that it is the total value of all goods and services which you are producing by the business in a given financial year. National income हमेशा हमेशा आपका 1 year के लिए होता है, not more than that. आप बोल सकते हो ये 6 months या 8 months के ड्यूरेशन आपको हमेशा नेशनल इनकम आपका 1 year का होगा. अब नेशनल इनकम मैम कैसे फॉर्म हुआ है, तो कहीं ना कहीं नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए हमने कमिटी बैठाया है, दैट इज योर National Income Committee, which was founded in which year? That is your 1949. You can remember this, that National Income Committee has been formed to estimate your national income in 1949. तो ये एक कमिटी जो हमने बैठाया है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए. अब नेशनल इनकम मैम हर ईयर कौन देता है? दैट इज योर, कौन देता है नेशनल इनकम को? दैट इज द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस. वो कहीं ना कहीं हमारे नेशनल इनकम को देती है. मैं आगे आने वाले सेशंस में आपको बताऊंगी ये. सो द वेरी फर्स्ट इट सेज दैट it might be said that the total income or the national income is equal to your total revenue earned by a business distributed to the factors of production. Now from the modern point of view, ये तो आपने क्लासिकल वे में देख लिया. अब मॉडर्न वे में क्या देख सकते हैं हम, नेशनल इनकम किस तरीके से डिफाइंड हुआ है. सो इट इज द नेट आउटपुट ऑफ अ कमोडिटीज एंड सर्विसेज फ्लोइंग ड्यूरिंग अ ईयर फ्रॉम द कंट्रीज प्रोडक्टिव सिस्टम इन द हैंड्स ऑफ द अल्टीमेट कंज्यूमर्स. इन द हैंड्स ऑफ अल्टीमेट कंज्यूमर कहने का मतलब है जो भी नेट आउटपुट या कमोडिटीज सर्विसेज हो रही है, फ्लो हो रही है एक साल के अंदर, एक साल हमेशा ड्यूरेशन याद रखिएगा 1 year के अंदर जो भी हमने आउटपुट सर्विसेज हम दे रहे हैं, दैट इज योर इंक्लूडेड अंडर योर नेशनल इनकम. मार्शल ने किस तरीके से इसे डिफाइन किया है? सो मार्शल हैज डिफाइंड द नेशनल इनकम और द नेशनल डिविडेंड. उन्होंने नेशनल इनकम को क्या बोला? नेशनल डिविडेंड भी बोला है. So the labor and the capital of a country acting on its natural resources in order to produce annually a certain net aggregate of commodities. जो भी labors resources हम utilize कर रहे हैं commodity को produce करने में, that's what it says. National income जो भी आ रही है उसके अंदर materials immaterials जो भी आप utilize करो, all comes under this. And this is to the net annual income and revenue of a country or a nation dividend. और यही कहीं ना कहीं उन्होंने net annual income का नाम दिया इसको, और कहीं ना कहीं रेवेन्यू हमारे कंट्री का इसी वे में जनरेट होता है, जो भी हम रिसोर्सेज यूटिलाइज करके जो भी कमोडिटी अपने नेशन के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं. इसी तरीके से डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने डिफरेंट वे में नेशनल इनकम को डिफाइन किया है, वो आप देख सकते हो अपने वे में. हालांकि इससे हो नहीं सकता है कि एग्जाम में हम क्वेश्चंस देखे जाए डेफिनेशन से, बट यू हैव टू एटलीस्ट गो थ्रू वंस थ्रू दीज डेफिनेशंस ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट्स. अब नेशनल इनकम मैम क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे कंट्री के लिए? हम नेशनल इनकम पे क्यों इतना फोकस रखते हैं?
क्यों अपने इकोनॉमी को रन करने के लिए हमें नेशनल इनकम की जरूरत है, नेशनल इनकम का स्टैटिस्टिक्स या डेटा क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। सो द वेरी फर्स्ट यू हैव टू एस्टैब्लिश योर इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं हमारे कंट्री के, उन्हें पॉलिसीज कैसे वो बनाएंगे, किस बेसिस पे पॉलिसीज को बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो पॉलिसी फॉर्मेशन हमारा नेशनल इनकम से निकल के आता है। जो भी नेशनल इनकम का डेटा होता है वो पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करता है पॉलिसी को बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसलिए नेशनल इनकम हमारा पॉलिसी फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज दी मॉनिटरिंग द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। कहने का क्या मतलब है मैम, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन? इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन कहने का मतलब है कि कंट्री में जब वो इन्फ्लेशनरी मेजर्स लेते हैं, जो भी एक्सपर्ट्स होते हैं वो इन्फ्लेशनरी मेजर्स कब लेंगे मैम और किस बेसिस पे लेंगे मैम, कहीं ना कहीं हमें नेशनल इनकम ये बताता है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बीच में क्या गैप्स है, उसके बेसिस पे इन्फ्लेशनरी मेजर्स हमारे कंट्री में बनते हैं और वही हमें हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज योर बजट प्लानिंग। अब गवर्नमेंट जो बजट प्रिपेयर करती है किसके, उससे किस अकॉर्डिंग कैसे चलना है, जो भी हमारे कंट्रीज का बजट प्रिपेयर होता है वो भी कहीं ना कहीं हमें किस डेटा से हेल्प मिलता है, नेशनल इनकम के डेटा से हमें कहीं ना कहीं बजट प्रिपरेशन में भी हेल्प मिलती है हमारे गवर्नमेंट को। नेक्स्ट इज योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपैरिजन। हम एक इकोनॉमी, एक नेशन का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं हम उसके नेशनल इनकम को देख सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं कंपेयर कर सकते हैं कि कितना अर्न कर रही है एक कंट्री, उसके बेसिस पे हम देखते हैं एक कंट्री के अंदर जो सिटीजन्स है वो कैसा अर्न कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। दैट इज व्हाट योर वी सी द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, उसके बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड। तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंपैरिजन हम कहीं ना कहीं एक नेशन में सिटीजन्स के इनकम के बेसिस पे कर सकते हैं, वो भी हमें नेशनल इनकम ही उसका डेटा निकाल के देता है, क्योंकि नेशनल इनकम हमारे इकोनॉमी इंप्रूवमेंट के लिए, इकोनॉमी एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिफेंस एंड डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेशनल इनकम हेल्प करता है हमें कि हमें कहाँ पे फंड्स को लगाना है, किस मतलब जितने भी डेवलपमेंट्स हम अपने इकोनॉमी के अंदर करेंगे तो कहीं ना कहीं नेशनल इनकम का डेटा हमें बताएगा कि हमें कहाँ पे फंड कितना ज़रूरत है, कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ कम लगाने की ज़रूरत है। सो दैट्स व्हाट द नेशनल इनकम हेल्प्स इन। अब नेशनल इनकम में बेसिक एग्रीगेट्स मतलब कंपोनेंट्स नेशनल इनकम में क्या क्या हम देखते हैं, ये जीडीपी मैम, एनडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, जीएनपी हो गया, ये सारे होते क्या हैं इनको देखेंगे हम वन बाय वन। और इन्हीं के फॉर्मूलाज पे कभी कभी क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स वे में, तो आपको इनके फॉर्मूला को रटना नहीं है, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे तो आप इजीली एग्जाम में फॉर्मूला को खुद से भी बना लोगे। तो द वेरी फर्स्ट मैं आपको सबसे पहले जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी वगैरह एक्सप्लेन करने से पहले बताती हूँ एक कंसेप्ट छोटा सा, उससे आपको शायद हो सकता है फॉर्मूला समझने में थोड़ा हेल्प हो जाए। जब भी हम ग्रॉस से, क्या मैम, ग्रॉस से नेट पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। सिमिलरली वाइस वर्सा अगर हम नेट से ग्रॉस में जाएंगे तो डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे मैम, प्लस कर देंगे। वही हम डोमेस्टिक से अगर नेशनल में जाते हैं तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे मैम, NFIA। सिमिलरली नेशनल से डोमेस्टिक में जाएंगे तो क्या करेंगे मैम, NFIA को माइनस कर देंगे। अब कहने का क्या मतलब है थोड़ा समझिए, ग्रॉस क्या होता है आपका नेट से हमेशा बड़ा होगा। कहने का क्या मतलब है, आप अगर सैलरीड एम्प्लॉय हैं तो आपकी जो सैलरी मान लीजिए 50,000 है, ये आपका क्या हो गया, ग्रॉस सैलरी हो गया। वही अगर नेट हमें, लेकिन हमें हमेशा ग्रॉस सैलरी नहीं, नेट सैलरी हम देखते हैं फिर अपना, और नेट सैलरी कहीं हमारा 40,000 है, क्योंकि जब आपको सैलरी मिलता है तो ग्रॉस और नेट दोनों लिखा होता है, तो कहीं ना कहीं आप जब देखते हो कि इन हैंड जो सैलरी आपका आता है नेट सैलरी, दैट इज योर 40,000, तो हमेशा आप देखना कि ग्रॉस जो है वो बड़ा होता है नेट से, और इसीलिए हम कहीं ना कहीं ग्रॉस से नेट में जाते वक्त अपने डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। सिमिलरली जब हमारा ग्रॉस सैलरी देखते हैं और जैसे हम नेट सैलरी पे आते हैं, जो हमारा इन हैंड सैलरी होता है उसमें जो भी डिडक्शंस होते हैं, डिडक्ट करके हमें इन हैंड में 40,000 मिलता है।
सिमिलरली डोमेस्टिक से नेशनल में जाने का कंसेप्ट ये बोलता है मैम कि डोमेस्टिक तो हमारा अपने विद इन बाउंड्रीज बोल सकते हैं, अपने कंट्री के विद इन बाउंड्रीज डोमेस्टिक लाइन पे हम देखते हैं, तो वहां से वो जो हम इनकम अर्न कर रहे हैं वो हम अपने विद इन बॉर्डर्स अर्न कर रहे हैं, विद इन डोमेस्टिक बॉर्डर्स अर्न कर रहे हैं मैम, विद इन अपने नेशंस के अंदर अर्न कर रहे हैं। लेकिन आउट ऑफ आवर नेशंस जो हमें इनकम मिलता है दैट इज NFIA स्टैंड्स फॉर योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। NFIA का क्या मतलब होता है मैम? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसका कहने का क्या मतलब है मैम? कहने का मतलब है कि जो आप अपने इकोनॉमी के अंदर जो पैसा अर्न कर रहे हो, विद इन बाउंड्रीज जो अर्न कर रहे हो, वो तो आपका डोमेस्टिक में काउंट होगा। लेकिन अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो कहीं ना कहीं आपको जो आप बाहर आउट ऑफ आवर बाउंड्रीज या बोल सकते हैं आउट ऑफ आवर नेशन जो हम अर्न कर रहे हैं, दैट्स व्हाट इंक्लूड योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और उससे हमें कहीं ना कहीं नेशनल इनकम मिलता है, उससे कहीं ना कहीं हम नेशनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली। अब आइए देखते हैं क्या क्या एग्रीग्रेट्स हैं हमारे नेशनल इनकम के। सो द वेरी फर्स्ट इज योर GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे भी हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अब GDP क्या होता है मैम? इट रिप्रेजेंट्स योर टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ नेशंस डोमेस्टिक टेरिटरी ओवर अ फिजिकल ईयर। मतलब कहने का मतलब है विद इन 1 ईयर। तो वही चीज मैंने आपको बोला, जो आपके बाउंड्रीज के अंदर हो, जो आपके इकोनॉमी नेशंस के अंदर जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, the all goods and services whichever you are producing within your domestic territory in a year, that comes in your gross domestic product। इसीलिए कहीं ना कहीं इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऐड हुआ है, क्योंकि आप अपने बाउंड्रीज के अंदर इसे प्रोड्यूस कर रहे हो। Now these products and services could be capital और कंज्यूमर, कुछ भी हो सकता है ये। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैम? GDP हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, GDP में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं हमारे? तो GDP इज कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग ओनली द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आपको हमेशा याद रखना है दैट GDP डज नॉट इंक्लूड योर इंटरमीडिएट गुड्स। GDP डज नॉट इंक्लूड योर इंटरमीडिएट गुड्स। कहने का क्या मतलब है मैम? अब जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया आपका, ठीक है, कहीं ना कहीं GDP हम सिर्फ किस पे कैलकुलेट करते हैं मैम? फिनिश्ड गुड्स पे कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि आपका रॉ मटेरियल से जो भी फिनिश्ड गुड्स बनने में टाइम लगता है, रॉ मटेरियल्स टू फिनिश्ड गुड्स, तो GDP हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा मैम? फिनिश्ड गुड्स पे। कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स पे काउंट नहीं होगा। दैट इज योर रॉ मटेरियल्स का वैल्यू आप नहीं इंक्लूड करोगे। आप जो प्रॉपर फिनिश्ड गुड्स निकल रहा है उसके वैल्यू पे हम GDP को कैलकुलेट करते हैं। अब GDP को कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला बनता है मैम? कंजम्पशन, कितना कंज्यूम कर रहे हो, कितना आपने एक्सपेंस इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितना है, और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट दैट इज X माइनस M। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना, और ये हमेशा इसी पैटर्न में रहेगा। आप कभी भी इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होगा। एक्सपोर्ट मींस कि आप अपना कितना भेज रहे हो, मतलब आप अपने नेशन से बाहर कितना सेल कर रहे हो फॉरेन कंट्रीज में, और इंपोर्ट मींस कि आप फॉरेन कंट्री से कितना परचेज कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट ज्यादा होना इज गुड बट नॉट गुड दैट अगर आपका इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से तो दैट इज नॉट गुड। अगर हो सकता है उसमें डेफिसिट में आप चले जाओ, तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट, इफ द एक्सपोर्ट इज हायर देन योर इंपोर्ट देन दैट इज गुड, आप सरप्लस में रहोगे। बट इफ योर इंपोर्ट इज ग्रेटर देन योर एक्सपोर्ट देन यू माइट बी गोज इनटू द डेफिसिट, तो वो सही नहीं है। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है GDP को फाइंड आउट करने के लिए, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कंजम्पशन क्या होता है, चलिए वन बाय वन देखते हैं। So C stands for your consumption expenditure. It is the total amount spent by the households and the goods and services. In other words, it shows their spending, the durable and non-durable. जो भी consumptions में वो खर्च कर रहे हैं, that's what comes in your consumptions. उसी तरीके से invest जितना कर रहे हैं, government spendings जितना हो गया हमारा,
और नेट एक्सपोर्ट्स मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट आपको करके नेट एक्सपोर्ट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज योर एनडीपी। अब थोड़ा रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी देख लेते हैं। तो रियल जीडीपी, इसके दो टाइप्स होते हैं जीडीपी के, दैट इज योर रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है मैम? इट इज बेस्ड ऑन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द बेस ईयर। Real GDP is the total monetary value of all product and services produced within the domestic boundaries of a country. Real GDP आपका inflation adjusted होता है, very very important point, that is the real GDP is your inflation adjusted, जबकि आपका nominal GDP में inflation adjustments नहीं होता है। इसीलिए कहीं ना कहीं इसका जो फॉर्मूला है वो क्या निकल के आता है मैम? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय योर रियल जीडीपी इनटू 100। इसमें हम इन्फ्लेशन एडजस्ट करके बात करते हैं, जबकि नॉमिनल में हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज योर नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज योर रियल जीडीपी इनटू द प्राइस इंडेक्स। उसमें हमने क्या देखा था? रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय योर प्राइस इंडेक्स, है ना, प्राइस इनटू 100। इसमें हमारा हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएगा, तो ये सिंपल, अगर हम ऊपर ले गए तो ये क्या हो जाएगा? इनटू में चला जाएगा मैम, इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए रियल जीडीपी इनटू प्राइस इंडेक्स डिवाइडेड बाय, ये नीचे आएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा 100। इस तरीके से आपको फॉर्मूला को याद रखना है। और ये कहीं ना कहीं क्या होता है मैम? इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता है हमारा नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं आइए कि क्या है इसमें। सो नॉमिनल जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री बेस्ड ऑन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सेम ईयर। हमेशा आपको एक ईयर का लेके चलना है। हमेशा जब भी कंसिडर करोगे आप, चाहे नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी हो गया, एनडीपी, सब कुछ आपका विद इन 1 ईयर होता है, एक फिजिकल ईयर का आपको लेके चलना है। ये जीडीपी डिफ्लेटर मैं आपको आने वाले कंसेप्ट्स में बताऊंगी, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है, बट ये आगे आने वाले जो मैं पॉइंट्स बताऊंगी या टॉपिक पढ़ाऊंगी उसमें ज्यादा अच्छे से मैं एलेबोरेट करके आपको इसको को रिलेट करके समझाऊंगी। यहाँ पे शायद आपको उतना ना समझ में आया भी कंसेप्ट, लेकिन मैं आगे जब आपको पढ़ाऊंगी कि किस तरीके से हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको उस टाइम पे ये कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि जीडीपी डिफ्लेटर भी हमारा एक इन्फ्लेशन मेजर करने का एक टूल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज भी आपको हमेशा याद रखना है कि नेट, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग कंसेप्ट में ही बताया कि ग्रॉस आपका बड़ा होता है और नेट छोटा होता है, तो इसीलिए हमेशा आप देखो इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, डीपी दोनों में है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट दोनों में है, लेकिन यहाँ पे नेट वर्ड दिया है मैम, यहाँ पे ग्रॉस दिया है। तो हमेशा याद रखिएगा जो नेट है वो हमेशा क्या रहेगा मैम? ग्रॉस से हमेशा छोटा रहेगा। इसीलिए एनडीपी इज योर ऑलवेज लेस देन योर जीडीपी, ये बात आपको याद रखनी है। नाउ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द नेट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्रीज ज्योग्राफिक बॉर्डर्स। ये भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक है मैम, तो हमारे कंट्रीज के विद इन जो हम प्रोडक्शन करेंगे विद इन अ ईयर, दैट कम्स ऑन योर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फाइंड आउट कैसे करते हैं मैम? जीडीपी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आप याद करो जब मैं ये पढ़ाने वाली थी तभी मैंने आपको दो चीजें क्लियर की हैं कि अगर आपको ग्रॉस से नेट में जाना है बच्चे तो क्या करना है? आपको डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। वेयर एज अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है मैम, अगर नेशनल इनकम को इंक्लूड करना है तो आपको फॉरेन इनकम्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा ग्रॉस से नेशनल में जाने के लिए, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए। लेकिन अगर आपको ग्रॉस से नेट में जाना है मैम तो क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना होगा। आप एग्जांपल से हमेशा रिकॉल करना, सैलरी अमाउंट, आपका ग्रॉस सैलरी कुछ और होता है और वहीं जब आप सारे डिडक्शंस कर देते हो तो नेट सैलरी जो इन हैंड निकल के आता है वो कम होता है हमेशा ग्रॉस से। तो जब आप नेट से ग्रॉस में जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? डेप्रिसिएशन को माइनस कर दे रहे हैं मैम, क्योंकि हम एनडीपी से जीडीपी निकाल रहे हैं तो हम डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे मैम? माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज योर जीएनपी। अब जीएनपी क्या होता है? अब यहाँ पे आप देखो ग्रॉस वर्ड तो ठीक है, जीडीपी में भी हमने पढ़ा, इसमें भी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया मैम? डोमेस्टिक के जगह पे क्या आ गया मैम? नेशनल प्रोडक्ट आ गया। नेशनल प्रोडक्ट आ गया तो ये अब हमारे विद इन बॉर्डर्स नहीं रह गया। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री सिटीजन्स इन अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। अब नेशनल है तो हो सकता है आप अपने डोमेस्टिक कंट्री में, अब हो सकता है आपको बाहर से भी पैसे आ रहे होंगे, कोई आपका रिलेटिव्स बाहर काम कर रहा होगा, वो पैसे भेज रहा है, तो कहीं ना कहीं नेशनल आपका आउटसाइड द इकोनॉमी हो गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशंस। जैसा कि मैंने बोला है, ये आउटसाइड चला गया, विद इन बाउंड्रीज नहीं रह गया, ये आउट ऑफ बॉर्डर्स हो गया आपके। GNP also measures the output generated by a country's business located domestically or abroad। जैसा कि मैंने बोला, हो सकता है आपको बाहर से आपके कोई रिलेटिव काम कर रहे होंगे तो वो पैसे भेज रहे हैं, तो दैट्स व्हाट कम्स इन योर GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब ना छोटा सा डिफरेंस समझ लेते हैं GDP और GNP के बीच में, क्योंकि दोनों में ग्रॉस लगा है मैम, लेकिन एक का डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एक का नेशनल प्रोडक्ट है। सो द की डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज दैट GNP considers the output of a country's citizens regardless of where that economic activity occurred। इन्हें लोकेशन से मतलब नहीं है मैम, whereas हम GDP में देखते हैं कि वो लोकेशन बैरियर्स वहाँ पे होता है हमारा, विद इन बाउंड्रीज हम देखते हैं। GDP considers the activities within the national economy। जैसा कि मैंने बोला, हम अपने कंट्रीज में उसे सिर्फ कंसिडर करके चलते हैं। अब GNP कैसे कैलकुलेट करेंगे मैम? अब यहाँ पे आप देखो, ग्रॉस ग्रॉस तो वर्ड था, यहाँ पे मैम नेशनल है और यहाँ पे डोमेस्टिक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था, अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा। तो आप ये देखो, हम अगर ग्रॉस डोमेस्टिक से हम नेशनल पे जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें नेशनल निकालना है, तो जब हम डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे, तब हमें ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल के मिलेगा। आप हमेशा वो वाला मेरा कॉन्सेप्ट याद रखना जो मैंने आपको ये समझाया है कि डोमेस्टिक से नेशनल जाना है। अगर हमें GNP निकालना है तो हम ऑलरेडी क्या करेंगे, डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर देंगे मैम, ऐड कर देंगे वहां पे कहीं ना कहीं, तब हम जाके नेशनल को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये आपको फॉर्मूलाज को, डू नॉट मग अप दीज ऑल फॉर्मूलाज, आपको बहुत इजी वे में मैं समझा रही हूँ, आप बस ये दो कंसेप्ट को समझ गए तो आप सारे फॉर्मूलाज खुद बना लोगे, आपको फॉर्मूलाज को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब फॉर्मूलाज आप रटोगे नहीं तो एग्जाम में अगर आपको नहीं भी आएगा तो आप वहीं पे फॉर्मूलाज को खुद ही फॉर्म कर लोगे और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लोगे। तो डू नॉट मग अप दीज फॉर्मूलाज, आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे कुछ नहीं था, आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाना था। मैंने ऑलरेडी बोला था कि डोमेस्टिक तो आपके इकोनॉमी के अंदर हो गया, अगर आपको नेशनल में जाना है तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करना होगा मैम, कहीं ना कहीं ऐड कर देना होगा। नेट फैक्टर इनकम को क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा। तो वाई द GNP कैलकुलेशंस इज इम्पॉर्टेंट, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और GDP भी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है मैम? तो GDP हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हम उससे अपने इकोनॉमी के डेवलपमेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन एस्टिमेट द परफॉर्मेंस ऑफ आवर इकोनॉमी, हम कहीं ना कहीं अपने डेवलपमेंट, अपने इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को एस्टिमेट कर पाते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे लिए GDP बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैम। GDP का कैलकुलेशन, GDP फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब मैं आपको छोटा सा नॉलेज दे देती हूँ, ऐसे कौन कौन से कंट्रीज है जिनका GDP बहुत ज़्यादा अच्छा है या हाई बोल सकते हैं। तो उसमें आपका US आ गया, चाइना आ गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, इंडिया हो गया, UK, फ्रांस, इनके जो GDP है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है। ये हमारे कंट्रीज के इकोनॉमी हेल्थ को डिटरमाइन या एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। GNP क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैम? बिकॉज इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट GNP is an important economic indicator in our country। और क्या है? When income is calculated on the basis of per person irrespective of the location। नेशनल हमेशा याद रखिए, नेशनल है तो हम कभी भी इकोनॉमिक बॉर्डर्स को इसमें नहीं लाएंगे। ये हो सकता है अब्रॉड कभी इंक्लूड कर ले और आपका नेशनल या फिर डोमेस्टिक इकोनॉमी भी इंक्लूड करे। तो GNP बिकम्स अ मच मोर रिलायबल फैक्टर दैन GDP, क्योंकि ये ओवरऑल इंक्लूड कर रहा है। GDP तो सिर्फ हमारा डोमेस्टिक बॉर्डर्स के अंदर है, लेकिन GNP जो है मैम वो क्या कर रहा है, अब्रॉड के भी इनकम्स को इंक्लूड करके हमें टोटल वैल्यू बता रहा है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बाहर से आ रहा है, इज एनालाइज्ड यूजिंग द डेटा फ्रॉम द GNP। इकोनॉमिस्ट यूटिलाइज द ग्रॉस नेशनल इनकम और GNI इन सम नेशंस
ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूरोपियन नेशंस के अंदर वो यूटिलाइज करते हैं। तो इसीलिए हमारा कहीं ना कहीं जीएनपी का भी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीडीपी का मैंने आपको ऑलरेडी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, जीडीपी के टाइप्स बता दिए मैंने आपको। रियल जीडीपी जिसमें मैंने आपको बोला कि वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है रियल जीडीपी, और एज वेल एज वो डिफ्लेशंस को भी इंक्लूड करता है, लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी होता है मैम वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं होता है, इसीलिए हम उसमें कहीं ना कहीं रियल जीडीपी को इंटू कर देते हैं हम प्राइस से डिवाइडेड बाई योर सिंपल 100। उसमें भी आप फॉर्मूला को समझोगे तो इजिली आप बना लोगे, ठीक। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशंस। तो इतना ही आज के लिए रहने देते हैं। दैट इज योर नेशनल इनकम मैंने कवर कर दिया, नेशनल इनकम क्यों इंपॉर्टेंट है मैम वो मैंने कवर कर दिया, जीडीपी का कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, मैंने फॉर्मूला को किस तरीके से आपको बनाना है वो बताया है, एनडीपी का कंसेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया, जीएनपी को डिस्कस कर दिया मैंने कि जीएनपी का फॉर्मूला क्या होता है, जीएनपी क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, और जीएनपी किस तरीके से ब्रॉडर एस्पेक्ट्स है जीडीपी का। तो ऑलरेडी हमने इन चीजों को आज के सेशन में कवर कर दिया है। सो नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस एनएनपी, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अभी बहुत ज़्यादा है नेशनल इनकम में, हमें और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स को पढ़ना है। सो डू नॉट वरी, हम धीरे धीरे इन सारे कंसेप्ट्स को समझेंगे। So that's all about today's sessions. Hope you have enjoyed the sessions. Stay connected with the Netwala Bhaiya. Thank you everyone.